चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, इंसान की सोच उसको छोटा और बड़ा बनाती है। एक शख्स 3 असबाक, 1 मैन 3 लेसन्स। बिजनेस लेसन, हार्ड वर्क लेसन एंड लाइफ लेसन। बिजनेस लेसन। मैं बिजनेस लेसन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस शख्स का तारुफ करवा दूं। ये एक आम सा बंदा है जो अपनी हिस्ट्री को बयान करता है। आइए सुनते हैं इस शख्स से। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक मोची हूँ। मैं ये काम करता हूँ ना, मैं बड़े शौक़ से करता हूँ। मेरे पास जो एक आदमी काम करा कर जाता है ना, वो दोबारा फिर भी आएगा। वो कहाँ का भी हो, किसी शहर का भी हो, जब भी फैसलाबाद में आएगा ना, उसका शौक़ होगा कि मैं GTS में जाऊँ, उधर से मैं पॉलिश कराऊँ। लेकिन मैं पॉलिश करता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत ही सरकारी अफसर लोग आते हैं। सरकारी अफसर के अलावा और भी राह मुसाफिर भी मुझे मिलते हैं। लेकिन ये आपका भी यही मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करें कि आपके बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे आपको मिलेंगे, बहुत अफसर आपको मिलेंगे जो आपके तावन करेंगे, आपके साथ आपके शौक़ को बुलंद करेंगे। हाँ, मैं शौक़ से करता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत बहुत दूर से लोग आकर काम कराते हैं और खड़े होना पड़ता है। कम से कम उनको 10-15 मिनट खलोना पड़ता है, फिर जाकर उसकी बारी आती है। ये शख्स बाकियों से क्यों मुख्तलिफ है? 10 मोची एक बाज़ार में और ये 11वां मोची ये बाकियों से क्यों मुख्तलिफ है? दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस स्ट्रेटजी। ये उन 10 लोगों से डिफरेंट करता है। 10 लोग एक तरीके से काम करते हैं, ये 11वां डिफरेंट तरीके से काम करता है और ये नुमाया हो जाता है क्योंकि इसका वो इंटरेस्ट है। लोग इससे पॉलिश करवाने के लिए दूर दूर से आते हैं, ये इसका इंटरेस्ट है। ये मेहनत से जूते को पॉलिश करता है। इसकी एक स्ट्रेटजी जो बाकियों से मुनफरिद है वो ये है कि ये लास्ट में जूता चमकाने के बाद एक लिक्विड सोल को लगाता है जो उसकी ब्यूटी को डबल कर देता है। दैट इज़ बिजनेस स्ट्रेटजी कि अगर आपने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, दूसरों से मुख्तलिफ होना है, तो आपको दूसरों से मुख्तलिफ करना पड़ेगा। सेकंड, हार्ड वर्क लेसन। हार्ड वर्क हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आइए इसको समझने के लिए इस शख्स की स्टोरी हार्ड वर्क की सुनते हैं। सेंट मिल टेक्सटाइल सरगोदा रोड पे मिल है, उसमें एटोकोन में मैं काम करता था। लेकिन मेरी ड्यूटी 6 बजे से लेकर 2 बजे तक होती थी। लेकिन मैं 2 बजे के बाद ये काम करता था। लेकिन वो वाली तनख्वाह मेरी बचत होती थी, ये वाली मेहनत जो मेरी घर के अखराजात पूरे करते थे। लेकिन आस्ता 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 मालिक ने ऐसी बरकत पाई, मैंने ये मकान लिया और मैंने मेहनत का फल लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं खुश हूँ कि मेरा अपना मकान है, मैं किसी का कर्ज़ा नहीं देना, मैंने मेहनत की है। लेकिन आज मेरी उम्र कम से कम 50 साल के करीब है। लेकिन मेरे आदमी, मेरे बच्चे, लेकिन मेरी बेटी है, मैंने उसकी शादी की इसी काम से। लेकिन उस काम से ही मुझे बहुत इतनी बरकत मिली है कि बेशुमार मिली है। मैं मेहनत करता हूँ ना, अल्लाह ताला मुझे उस मेहनत का सिला देता है। लेकिन सिला ऐसे नहीं मिल जाता कि ये तुरे जाए तो मिल जाए, नहीं, उसका कोई ना कोई ऐसा असूल होता है कि मैं ये काम करूँगा तो अल्लाह ताला मुझ पर खुश हो जाएगा, मेहरबान हो जाएगा, तो फिर ही मेहरबान होकर वो रहमत बरसती है। वरना 2 नंबरी में तो हर काम 2 नंबर हो रहा है। लेकिन 2 नंबरी में जो रुपया कोल होता है वो भी गवा जाता है। लेकिन असल बात यही है कि मेहनत करोगे तो वो रंग लगा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म से ये सब मेहनत का ही नतीजा है। मैं आपको भी यही अपील करता हूँ कि आप मेहनत करें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। मेरे एक दोस्त वो कहते हैं कि अल्लाह चोर की भी मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग करे तो वो भी कामयाब हो जाता है। तो मेहनत अल्लाह किसी की ज़ाया नहीं करता। तो आपने मेहनत करनी है, सिला अल्लाह पे छोड़ देना है, तो आप कामयाब लाजमी होंगे। आपकी मेहनत
कभी ना कभी लाजमी रंग लाती है, और ये था सेकंड फार्मूला ऑफ लेसन फ्रॉम दैट कॉमन पर्सन। थर्ड लेसन, लाइफ लेसन, अमेजिंग लेसन। इस मोची के पास 4 टूल्स थे, पहला बुरश, दूसरा बुरश, तीसरा बुरश और चौथा फॉर्म था। इसी तरह हमारी जो पर्सनैलिटी है इंसान की, इसके भी 4 एस्पेक्ट्स हैं, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। इसने पहले बुरश से जूते के ऊपर से मिट्टी हटाई, दूसरे बुरश से इसने पॉलिश लगाई, तीसरे बुरश से इसने उसको चमकाया और चौथे फॉर्म से इसने उसके ऊपर लिक्विड लगाया और उसकी ब्यूटी डबल हो गई। ऐसे इंसान की पहली पर्सनैलिटी मेंटल, फिज़िकल और तीसरी इमोशनल और चौथी स्पिरिचुअल। सबसे पहले हमारे माशरे से, लोगों से, नेगेटिविटी से हमारे ऊपर गर्द आ जाती है। पहले हमें वो हटाना है। वो कोई टीचर आता है, वो कोई मेंटोर आता है, वो ऊपर से हटाता है। नंबर 2, फिर आपके फ़िज़िकल की चीज़ आ जाती है कि आप अपनी फ़िज़िकलिटी पे काम करना है। वो भी आपको कोई गाइड करता है और आप अपने आप पे काम करते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं और आप अपने आप को पॉलिश कर लेते हैं। तीसरा, फिर आपको नए लोग मिलते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ ए जर्नी। आपको नए लोग मिलते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, तो आप अपने आप को फिर पॉलिश करते हो, चमकाते हो। ये 3 लेवल हो गए, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल। आपने अपने आप को बेहतर किया और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप उस जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। चौथा लेवल, मुझे किसी ने कहा कि चौथे लेवल पे हर बंदे की जर्नी खुद की है। पहले 3 लेवल पे कोई बंदा आपके साथ जा सकता है, लेकिन चौथे लेवल पे हर बंदे की जर्नी खुद की है, वो है स्पिरिचुअल जर्नी। अब ये स्पिरिचुअल जर्नी, ये आपके अंदर की दुनिया को नरम कर देता है और आपको खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना देता है। तो ये लाइफ के जो लेसन है, ये एक आम से बंदे से ये सीखे, और दैट्स वेरी अमेजिंग। इफ़ यू अप्लाई इन योर लाइफ यू विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज ये आम से लेसन हमें बहुत ख़ास चीज़ें समझा रहे हैं। सो नंबर 1, बिजनेस लेसन, बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से मुख्तलिफ बने। नंबर 2, हार्डवर्क लेसन, मेहनत करें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। नंबर 3, लाइफ लेसन, अपने आप को इम्प्रूव करें।